नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं आपके साथ जया। निर्वाचन आयोग ने 2023 विधानसभा चुनाव की तिथियां घोषित कर दी हैं। साथ ही आचार संहिता लागू हो गई, जिसके बाद सभी जिला कलेक्टर अपने अपने जिलों में पत्रकारों से रूबरू होते हुए निष्पक्ष चुनाव कराने के साथ साथ चुनाव आयोग के नियमों का पालन करवाने की जानकारी दी। इसी कड़ी में रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल ने कलेक्ट्रेट सभागार में पत्रकारों से रूबरू होते हुए जानकारी दी है। आपको बता दें कि रीवा जिले में 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें 68 सिरमौर, 69 सिमरिया, 70 त्योंथर, 71 मऊगंज, 72 देवतलाव, 73 मनगवा, 74 रीवा और 75 गुड़ शामिल हैं। आपको बता दें कि सिरमौर में 243 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जबकि सिमरिया में 241, त्योंथर में 231, मऊगंज में 251, देवतलाव में 267, मनगवा में 281, रीवा में 244 व गुड़ में 256 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इसी तरह से रीवा जिले में 2014 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। आपको यह भी बता दें कि रीवा जिले में 18,35,130 वोटर है, जिनमें से 9,58,545 पुरुष व 8,76,560 महिलाएं व 25 थर्ड जेंडर के मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। आइए आपको सुनाते हैं 17 नवंबर को होने वाले चुनाव और 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना के संबंध में कलेक्टर प्रतिभा पाल ने क्या जानकारी दी है। क्योंकि आज से मध्य प्रदेश में विधानसभा निर्वाचन में जो चुनाव की घोषणा है वो निर्वाचन आयोग द्वारा कर दी गई है और इसी की घोषणा के साथ में जो आचार संहिता है वो सक्रिय हो गई है। अगर मैं रीवा जिले की बात करूँ तो अपने यहाँ सभी रीवा और मऊगंज दोनों जिलों की 8 विधानसभाओं का जो निर्वाचन है जिला निर्वाचन अधिकारी रहेंगे और अपनी 8 विधानसभाओं का जो निर्वाचन का शेड्यूल है वो मध्य प्रदेश के लिए जो निर्वाचन का शेड्यूल निर्वाचन आयोग ने जारी किया है वो उसी प्रकार से रहेगा। तो इसमें चूँकि आज से जो आचार संहिता प्रभावी हुई है उसके बाद में गजट नोटिफिकेशन की जो तारीख है वो 21 अक्टूबर की रखी गई है। नॉमिनेशन की जो लास्ट डेट है वो 30 अक्टूबर की है। स्क्रूटनी के लिए जो तारीख फाइनल की गई है वो 25 अक्टूबर की है और जो नॉमिनेशन वापस लेने की तारीख है वो 2 नवंबर की रहेगी। जो अपने यहाँ निर्वाचन जिस दिन पोलिंग होनी है उसका जो तारीख है वो 17 नवंबर है और डेट ऑफ काउंटिंग जो डिसाइड की गई वो 3 दिसंबर है। तो इस तरीके से पूरे जिले की 8 विधानसभाओं में ये शेड्यूल रहेगा। आगे आने वाले जो निर्वाचन है यदि हम लोग उसकी तैयारियों पर बात करें तो रीवा जिले में 8 विधानसभाएं आप सभी लोग जानते हैं और अपनी पॉपुलेशन इस बार 66,000 से भी अधिक रहेंगे। यानी ये वो वोटर्स होंगे जिन्होंने अभी अपनी 18 वर्ष की आयु पूरी की है और मतदान की प्रक्रिया में पहली बार मतदान देने का जिनको अवसर मिलेगा। इसी प्रकार से अपने यहाँ जो नए फीमेल वोटर्स इस वर्ष में जो 2023 में हम लोगों ने जोड़े हैं वो 62,000 से अधिक हैं और ये वोटर्स जुड़ने के बाद में जो रीवा का सेक्स रेशियो है वो हमारे इलेक्टोरल रोल के भी रेशियो से मैच करता हुआ थोड़ा नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से वोटर लिस्ट को साफ रखने का प्रयास किया गया है, हेल्दी रखने का प्रयास किया गया है कि जितने भी ऐसे वोटर्स थे जो डेड वोटर्स हैं या रिपीटेड वोटर्स हैं वो हमारी मतदाता सूची में ना रहें और कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है वो हमारी मतदाता सूची में अनिवार्यतः जुड़ा रहे। इसके प्रयास भी हम लोगों ने पिछले लगातार समरी निरीक्षण के दौरान किए हैं और इसीलिए मतदाता सूची को साफ सुथरा और चुनाव के लिए तैयार रखने का प्रयास किया गया है। जो इस बार का चुनाव है जैसा कि बताया गया है, यानी दिव्यांग मतदाता और जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं जो 80 वर्ष से अधिक की आयु के रहेंगे उनके लिए एक विशेष फैसिलिटी इस बार तैयार की गई है कि उनको सुविधा की दृष्टि से वो चाहें तो अपने घर से भी पोस्टल बैलेट के माध्यम से इस मतदान की प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। इसके अलावा भी जो PWD वोटर्स हैं या सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए अगर वो मतदान केंद्र आना चाहेंगे तो उसके लिए भी पृथक से व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि उनको मतदान की प्रक्रिया में भाग लेने में किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो और मतदान की जो प्रक्रिया है वो इस प्रकार की रहे जिसमें हर एक आयु वर्ग के मतदाताओं का समावेश हो। तो इसकी भी तैयारियां लगातार की जा रही हैं। अपने ज़िले में जो टोटल सभी विधानसभाओं में मिलाकर के जो सीनियर सिटीजन्स हैं यानी 80 वर्ष से आयु के ज़्यादा के जो मतदाता हैं वो लगभग 35,000 हैं
और इसी प्रकार से अपने यहाँ जो PWD दिव्यांग मतदाता हैं वो लगभग 7,662 मतदाता ऐसे हैं जो इस कैटेगरी में हमारी मतदाता सूची में जुड़े हुए हैं। तो इनके लिए पृथक से मतदान के दिन की जो तैयारियां हैं उनमें हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि समावेशी मतदान के दिन हो सके। क्योंकि आज से आचार संहिता प्रभावी हो गई है तो आचार संहिता में कुछ डूज और डोंट्स होते हैं, यानी ऐसे काम कौन से करने के हैं और ऐसे कौन से नहीं करने हैं। इसके संबंध में भी एक 4 बजे आज स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग भी बुलाई गई है जिसमें सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के प्रतिनिधि शामिल होंगे। तो न सिर्फ उनको इस बात का मैसेज कन्वे किया जाएगा कि आचार संहिता में किस प्रकार की गतिविधियाँ उनको करनी है, और इसी प्रकार से जो जिला स्तरीय अधिकारी हैं या समस्त जो शासकीय अमला है उनको भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि वो किस प्रकार से आचार संहिता के दौरान उनका आचार व्यवहार किस प्रकार का रहेगा, इस पर भी निर्देश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही चूँकि वैसे हम लोग वर्ष भर कार्रवाई करते हैं लेकिन आचार संहिता प्रभावी होने के साथ ही ये कार्रवाइयाँ और प्रभावी हो जाती हैं। अपने यहाँ सभी जनपदों में, सभी नगर पंचायतों में और नगर निगम विभाग के जो ज्यूरिसडिक्शन है इसमें संपत्ति विरूपण की कार्रवाइयाँ शुरू हो गई हैं आचार संहिता प्रभावी हो गई। और 24 घंटे के भीतर का जो मैंडेट है कि जितने भी हमारे शासकीय भवन है यदि उसमें किसी भी प्रकार का ऐसा फ्लैक्स बैनर लगा हुआ है जो किसी पॉलिटिकल पार्टी या अन्य किसी पॉलिटिकल व्यक्ति को सपोर्ट करता है ये तो वो सभी हटाए जाएंगे। साथ ही 48 घंटे के भीतर अपनी जितनी भी प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ भी हैं लेकिन बिना अनुमति के उन पर अवैध रूप से कोई फ्लैक्स बैनर्स लगाए गए हैं तो उनको भी हम लोग हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं। इस संबंध में संपत्ति विरूपण की सभी जो नगरीय निकाय हैं, ग्रामीण निकाय हैं, इनमें टीम्स बनी हुई हैं और इन टीम्स का काम सिर्फ आज या कल का नहीं रहेगा बल्कि पूरी इस चुनाव प्रक्रिया के दौरान ये सभी टीम प्रभावी रहेंगी। आज से निर्वाचन के लिए जो अपने कंट्रोल रूम है जिसमें सी विजिल एक ऐप भी है जिसके माध्यम से यदि किसी भी व्यक्ति को पूरे जिले भर में ऐसा लगता है कि कहीं भी आदर्श आचार संहिता का कोई वायलेशन हो रहा है, कोई ऐसा काम हो रहा है जो आदर्श आचार संहिता में परमिटेड नहीं है तो उसके लिए वो शिकायत का एक प्लेटफॉर्म भी दिया गया है। तो उसके भी सभी कंट्रोल रूम आज से प्रभावी हो गए हैं और जो शिकायतों का SLA है यानी कितने समय में शिकायतों का निराकरण होना है इन सभी चीज़ों के लिए भी तैयारी कर ली गई है, वो आचार संहिता लगते ही प्रभावी हो गए हैं। तो इस प्रकार से ये तैयारियां आगामी निर्वाचन को लेकर के की गई हैं और स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग के बाद अब जो इलेक्शन को लेकर के तैयारियां हैं वो और पूरी में जारी हैं।